ये न्यारा का मतलब क्या है? गुजराती में है लेकिन समझ सकते हो ना। तारो ने मारो संबंध न्यारो, ये न्यारा का मतलब क्या है? अनोखा, कुछ अलग, कुछ हटके, यानी संसार के जितने भी संबंध है उससे ये संबंध, इनके साथ संबंध कुछ हटके संबंध है। और दूसरी कड़ी थी मनमा वशो, क्या बोले थे? मने याद आवशे, किसका सथवारा याद आता है, यानी किसी का सथवारा याद आता है तो इसका मतलब क्या निकालना? किसका सथवारा याद आता है? जिसके प्रति प्रेम होता है, लगन लगी है जिसकी, इसका सथवारा याद आता है, कि जिसके प्रति प्रेम नहीं है इसका सथवारा याद आता है? आज एक प्रश्न पूछता हूं सबको, किसी से कभी प्रेम किया है? किसी से प्रेम हुआ है? प्रेम किसको बोलते हैं? श्रद्धा के साथ लगा। अभी श्रद्धा की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जहाँ रहते हो ना उनकी बात कर रहा हूँ। पहले वो प्रेम होना चाहिए, फिर इनसे प्रेम जुड़ता है। तो प्रेम क्या चीज है? निस्वार्थ। जिसके प्रति प्रेम है उसके लिए कुछ भी करना, उसमें आनंद आता। पर सामने क्या चाहिए, बदले में क्या चाहिए? राग होता है वहां पर अपेक्षा रहती है, प्रेम होता है वहां अपेक्षा नहीं होती है। तो संसार में किसी से प्रेम हुआ है? ये तो बहुत दूर की बात है। तारो ने मारो संबंध नारो, उस प्रेम की बात जहां सिर्फ बहना है, जहां उसके लिए कुछ करना है। नारद ऋषि हो गए, उन्होंने भक्ति सूत्र बनाया है और सबसे पहले उन्होंने कहा है अथा तो भक्ति व्याख्यास्यामः, अब मैं भक्ति को बतलाता हूं। और बाद में प्रेम की किसी ने पूछा कि आप भक्ति कहते हो, भक्ति क्या चीज है? तो उन्होंने सबसे पहले उस जिज्ञासु से पूछा है, आपने किसी से कभी प्रेम किया है? तो भक्ति को समझ पाएंगे, अगर प्रेम नहीं किया तो भक्ति को नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने कहा अगर किसी से प्रेम हुआ है, उस प्रेम को उसकी गहराई तक अगर ले जाए तो उसका नाम भक्ति। अद्भुत व्याख्या की है, सातु सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा, सा यानी भक्ति, अस्मिन् परम प्रेम रूपा, अमृत स्वरूपा च। अस्मिन् कहा यानी संजय भाई जो अनामी है, जिसको कोई नाम नहीं दे सकते, जो निराकार है, अनामी है, अरूपी है, उसके प्रति परम प्रेम। और अगर इस परम प्रेम की एक बूंद भी किसी ने चख ली तो उसका स्वाद कैसा है? तो कैसा? अमृत स्वरूपा, उसका अनुभव अमृत सा होता है। हनुमान जी को भगवान के प्रति ऐसा प्रेम था, राम जी के प्रति। जब हनुमान जी लंका जाके सीता जी को ढूंढ के वापिस आए रामचंद्र जी के पास, और सीता जी की सारी बात बताई, तो रामचंद्र जी ने सब बात सुन लेने के बाद पूछ लिया, हनुमान जी इतना लंबा सागर आपने क्रॉस कैसे किया? वो कहते प्रभु मैंने क्रॉस नहीं किया, वो तो आपका प्रभाव है, आपके प्रभाव से हो गया। राम जी ने कहा हनुमान जी मैं सीरियसली पूछ रहा हूं, मेरे प्रभाव की बात छोड़ो, एक छलांग में आप बोलते हो मैं सामने पहुंच गया, ये कैसे संभव बना? कुछ भी नहीं प्रभु, आपने मुझे अंगूठी दी, वो अंगूठी के प्रभाव से मैं पहुंच गया वहां पर। प्रेम क्या चीज होती है, भक्ति क्या? कल मिलना है ना, कल गिरिराज की स्पर्शना करनी है, परसों दादा को जुहारना है। अभी जो बात कर रहा हूं ना, जैसा प्रेम हनुमान को राम जी के प्रति था, जैसी भक्ति सुलसा जी को भगवान महावीर के प्रति थी, जैसी भक्ति जैसा प्रेम श्री अणगार को भगवान महावीर के प्रति थी, जैसी भक्ति रेवती को भगवान महावीर के प्रति थी, वो क्या चीज है उसकी बात कर रहा है। आज रात नींद किसको आएगी?
प्रश्न इसलिए, अगर किसी को किसी के साथ प्रेम हुआ है और तय हुआ है कि कल रात को 9 बजे मिलना है, आज तय हुआ, उस रात नींद किसकी आती है? सच्चा प्रेम होता है, नींद हराम हो जाती है। आज रात नींद किसको आएगी? सपने में भी तलेटी की स्पर्श। मुझे मन में ऐसा हो रहा है कि कल 30 तारीख ही नहीं आवे और कल 31 तारीख हो जाए। जल्दी रतलाम चले जाए। हम जाने के लिए। कल 30 तारीख नहीं आए, बाद तक बराबर 31 तारीख की मत सोचो, ताकि ये गिरिराज के प्रति जो आकर्षण है, ये पैदल चलते चलते जो भाव बढ़ रहा है वो निरंतर बढ़ता ही जाए। बात कर रहा था, हनुमान जी ने कहा कि आपने जो अंगूठी दी थी, अंगूठी के प्रभाव से पहुंचा। हनुमान जी, चलो मान लेता हूं एक बार कि अंगूठी के प्रभाव से आप वहां पहुंच गए। आप कहते हो वो अंगूठी तो सीता मैया को दे दी, वापिस आते वक्त आपके पास वो अंगूठी नहीं थी, अब वापिस कैसे पहुंचे? प्रभु, अंगूठी नहीं थी, लेकिन सीता मैया ने आपको प्रतीति हो कि मैं सीता मैया को ही मिल के आया हूं, इसलिए सीता मैया ने उनका मुकुट दिया था आपको देने के लिए। आपने दी हुई अंगूठी के प्रभाव से मैं लंका पहुंचा, आपको देने वाले मुकुट के प्रभाव से मैं आपके तक पहुंचा। यानी अंगूठी के साथ भी आप जुड़े हुए थे, मुकुट के साथ भी आप जुड़े हुए। ये प्रेम है, ये हर चीज में उनका दर्शन होता है, हर चीज में, हर जगह पे उनका दर्शन होता है। बस आज की रात अभी यहाँ से जाएंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, बाद में सोना नहीं है। अभी जो गीत धुन चल रही है और अभी अमृत भैया ले रहे संवेदना, क्या गिरिराज है, कल किसकी स्पर्शना करनी है? अभी अमृत भैया आपकी परिचित भाषा में वो संवेदना लेंगे, बस उस संवेदना को घूटना है। उसका क्या जुआरी बोल रहे थे ना, जुआरी का मतलब बागोलना है, तब जाके कल आपके पांव ऐसे चलेंगे और गिरिराज की तलेटी की स्पर्शना उस भाव से होगी। जन्म जन्म के पाप तो टूट जाएंगे, गिरिराज के प्रति ऐसा प्रेम, ऐसा जुड़ाव हो जाएगा कि कम से कम महीने में एक बार गिरिराज का बुलावा आएगा, आओ भैया। हर्ष हर्ष। पूज्यपाद जम्बू विजय महाराज साहब का इस तीर्थ के प्रति, ये अविनाश भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति कैसी थी, उसकी बात आपको बताओ। जब वो ऊपर जाते थे, भगवान के सामने खड़े रहते थे, मैंने सबसे पहली बार इनका दर्शन किया। मेरी दीक्षा का मुहूर्त निकल चुका था, हमारे गुरुदेव ने उनके आशीर्वाद लेने के लिए भेजा, तब उनका कोई परिचय नहीं था। विशानी मां धर्मशाला का एड्रेस था, मैं वहां पहुंचा तो बोला कि साहब जी ऊपर गए यात्रा करने के लिए, मुझे भी जाना था, मैं ऊपर गया, उनका मुंह तक नहीं देखा था मैंने। ऊपर पहुंचा, भगवान के सामने रंग मंडप में बैठे हैं, रंग मंडप में आगे वो डोरी रस्सी बांधी हुई है, इसके आगे दो बुजुर्ग साधु भगवान स्तवना कर रहे हैं और स्तवना के बाद खमासने दे रहे हैं, बेहिसाब खमासने, करीब करीब 65 के आसपास की एज है और गिनती नहीं है इतने खमासने तो दे रहे हैं। हर खमासने के बाद वो खड़े होते हैं, दोनों हाथ ऐसे ऊंचे करते हैं और नाभि से पुकार आती है, दादा, और फिर खमासना। जैसे ओमकार का नाद करते हैं, वैसे रुए रुए से दादा की पुकार निकलती है बड़े आवाज से, और फिर दूसरा खमासना चालू होता है। बेहिसाब खमासना देने के बाद वो ऐसे खड़े रहते हैं, एक बालक जैसे खड़े रहता है वैसे। फिर जाने का समय होता है, प्रक्षाल का समय करीब आ गया है, उनका जाने का समय रहता है, तो वो इधर देखते हैं, रंग मंडप भगवान इधर है, इधर देखते हैं, इधर जाते हैं, फिर इधर देखते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर इधर देखते हैं, फिर इधर जाते हैं। रंग मंडप के दरवाजे पर पहुंचने के बाद वो लिटरली डॉट लगा के फिर से गर्भगृह के दरवाजे तक पहुंचते हैं, लिटरली डॉट लगाकर, और फिर वहां पर दोनों हाथ ऊंचा करते करते
दादा ऐसी पुकार करते करते खमासने। ऐसा 2, 3, 4 बार। पहली बार जब मैंने देखा तो मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मुझे लगा कि ये क्या पागलपन है, इतनी बड़ी बड़ी आवाज से दादा ये पुकार और इतने खमासने। लेकिन बाद में जब इनसे मिला तब पता चला अभेद संबंध परमात्मा के साथ। आगम का संशोधन कर रहे थे अमृत भाई पंडित जी, संशोधन में मास्टर थे। उन्होंने जम्बू विजय महाराज साहब को विनती की थी, साहब जी आप जिस प्रकार के संशोधन कर रहे हो आगम ग्रंथ का, अभी कोई साधु ऐसा नहीं है आप जितनी सूक्ष्मता से संशोधन कर रहे हो, इतनी सूक्ष्मता से करने वाला कोई दूसरा साधु नहीं है। 5-5 घंटे लगा देते हो आप ऊपर। सुबह में 5 बजे चालू करते हो, 10, साढ़े 10, 11 बजे नीचे उतरते हो। आप ऊपर मत जाओ, नीचे आगम का संशोधन करो। तब जम्बू विजय महाराज साहब ने कहा था इनको, अमृत भाई ये मेरी सांस है। बस ऐसे भावों के साथ फिर से कहता हूं, आज रात नींद नहीं आनी चाहिए, थकान नहीं लगनी चाहिए। गिरिराज का ध्यान, गिरिराज का मंत्र का जाप, गिरिराज के गाने सुनते सुनते भले नींद फिर लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहली ऊंघ खुलती है उस वक्त लास्ट में जो मंत्र या गाना चलता है या गिरिराज का, सीधी नींद खुलने से जय तलेटी के दर्शन या आदिनाथ भगवान के दर्शन अगर कल सुबह ये हुआ तो निश्चित समझना ये यात्रा सफल हुई। आगे की संवेदना अमृत भैया ले रहे हैं। भावित होना है और इस प्रकार से भावित होना है। आज रात नींद नहीं आए, इस प्रकार से भावित होना।